एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, लेकिन उसी जंगल में एक चिड़ा और एक चिड़िया रहा करती थी। वह दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन चिड़िया कभी कभी किसी बात को लेकर चिड़ा से झगड़ा किया करती थी। चिड़िया हमेशा चिड़ा से लड़ा करती थी। चिड़िया के मन में बहुत सारे विचार आते थे और वह चिड़ा पर हमेशा शक किया करती थी। एक दिन की बात है कि वे दोनों एक पेड़ पर बैठे हुए थे। पेड़ पर बैठे हुए दोनों किसी बात को लेकर झगड़ने लगे। तभी चिड़िया ने चिड़ा से कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। चिड़ा ने भी यह बात कह दिया कि तुम भी तो मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम हमेशा ही मुझसे झगड़ती रहती हो। वह दोनों खूब आपस में लड़े झगड़े। अंत में यह परिणाम आया कि चिड़िया चिड़िया से एक शर्त लगाती है और चिड़िया ने चिड़ा से कहती है, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन एक शर्त है। कल सुबह इस पेड़ के नीचे सबसे पहले जो आकर पहुँचेगा, मान लिया जाएगा कि वह सबसे ज़्यादा प्यार करता है। चिड़ा ने भी हाँ में हाँ मिलाया और चिड़िया ने भी। दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली और फिर चिड़िया अपने घर चली गई और चिड़ा वहीं रुक गया। उस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और बहुत ज़्यादा सर्दी का भी आलम था। तेज हवाएं चल रही थी। चिड़िया ने सोचा कि मैं क्यों घर जाऊं। ऐसा करता हूं कि मैं इसी पेड़ पर रुक जाता हूं और मैं कल चिड़िया को यह ज़रूर बता दूंगा कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं। यह बात सोचकर चिड़ा उसी पेड़ पर रुक जाता है। वह घर नहीं जाता है। रात में ठंड और भी बढ़ जाती है। बर्फीली हवाएं चलने लगती है। चिड़ा को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, लेकिन वह वहाँ से कहीं नहीं जाता है। वह वहीं बैठे के बैठे ही रहता है और चिड़िया के बारे में सोचता रहता है कि मैं उसे कल यह कह दूंगा कि मैं ही उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। कल सुबह वह आएगी और पहले यहाँ मुझे देखेगी तो हार जाएगी। यह बात चिड़ा सोच रहा था। धीरे धीरे रात और बढ़ती गई और ज़्यादा तेज हवाएं चलने लगी। ज़्यादा ठंड सहन न कर पाने की वजह से चिड़ा उसी पेड़ के नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इधर चिड़िया जो है वह रात भर सोती नहीं है। वह रात भर जगी रहती है और सोचती रहती है कि कब सुबह हो और मैं सबसे पहले पेड़ पर पहुंच जाऊं और चिड़े को यह दिखा दूं कि मैं सबसे ज़्यादा उससे प्यार करती हूं। रात भर यह बात सोच सोच कर चिड़िया सोती नहीं है। जैसे ही सुबह होती है, चिड़िया दौड़ी दौड़ी जाती है उस पेड़ के पास और हर तरफ देखती है कि चिड़िया का कोई अता पता नहीं है। दूर दूर तक चिड़िया वहीं बैठ जाती है और चिड़िया मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है कि आज तो मैं जीत गई। आज चिड़े को मैं यह बात कहूँगी कि वह प्यार नहीं करता है मुझसे। चिड़िया इंतज़ार करते करते थक जाती है। लगभग 1 घंटा बीत जाता है। सूरज की किरणें निकल आती है। धीरे धीरे हर तरफ धूप छाने लगता है। चिड़िया इंतज़ार करती रहती है और देखते ही देखते उजाला हो जाता है, लेकिन चिड़े का कोई अता पता नहीं रहता है। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर चिड़ा रह कहाँ गया।
अभी तक क्यों नहीं आया। चिड़िया जब इधर उधर नज़र दौड़ाती है तो उस पेड़ के नीचे एक झाड़ी पड़ा होता है। उस झाड़ी पर उसकी नज़र जाती है और देखता है कि वहाँ कुछ है। जब वह नीचे आती है और बर्फ़ को हटाती है तो देखती है कि चिड़िया वहाँ मरा पड़ा हुआ है और बर्फ़ से उसका शरीर जम चुका है। यह देखकर चिड़िया वहाँ बहुत रोने लगती है और जैसे ही वह थोड़ा और साफ करती है तो देखती है कि वहाँ चिड़िया जो है मरते मरते यह लिख चुका है कि देख चिड़िया, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तू तो अपने घर चली गई, लेकिन मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए रात भर इस पेड़ पर रहा और नतीजा यह हुआ कि मेरी मौत अब होने वाली है। तो याद रखना कि मैं तुझसे हमेशा बहुत प्यार किया करता था और आज भी इतना प्यार करता हूँ कि तेरी वजह से मैंने अपनी जान भी गंवा दी। यह बात जब चिड़िया पढ़ती है तो चिड़िया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है और बाद में वह पछताती है कि काश उसने यह शर्त न लगाई होती और ना ही चिड़िया आज उसे छोड़कर चला जाता। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ऐसे ही बहुत सारे हमारे भी रिश्ते होते हैं। कहीं ना कहीं किसी पर हमें भी बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, लेकिन कुछ गलत फहमी के कारण हम वह रिश्ता तोड़ जाते हैं, उस पर शक करने लगते हैं और कभी तो ऐसा शर्त लगा बैठते हैं जिससे कि किसी की जान भी जा सकती है। तो कभी भी किसी पर उंगली उठाने से पहले, किसी पर शक करने से पहले हमें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। हमें उम्मीद है दोस्तों कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह चिड़िया और चिड़िया की कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल A to Z स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक यह कहानी पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करें।